हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टडी विद अरुण गोयल। मैं आपको आज एडवांस मैथ का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आपको मैं पढ़ाऊंगा लाइन एंड एंगल्स एवं लाइंस। ठीक है, रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। पहले एडवांस मैथ यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, और सबसे मैथ को समझने के लिए पहले उसका बेसिक समझना पड़ता है। आपको पहले बेसिक पर लेके चलते हैं। तो पहले आप देखेंगे रेखा को। रेखा किसे कहते हैं? रेखा लाइंस। अब रेखा क्या होता है? रेखा होता है एक ऐसी लाइन जिसकी केवल लंबाई होती है, जिसकी केवल लंबाई होती है और रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। इसे हम रेखा कहते हैं, जिसकी केवल लंबाई होती है। जैसे कि ए और बी, इसकी हम पता नहीं कर सकते कि इसकी लंबाई कितनी है। रेखा को हम ए बी रेखा को हम ए बी से व्यक्त करते हैं, ए बी से व्यक्त करते हैं। ये हो गया रेखा। फिर अब इसके बाद चलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। रेखा क्या होता है? रेखा क्या होती है? रेखाखंड क्या होती है? रेखाखंड होती है, इसके दोनों निश्चित पॉइंट होते हैं। इसके दोनों निश्चित पॉइंट होते हैं। इससे हम पता चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ खत्म हो गई है। यानी कि यहाँ से रेखाखंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है। इसे हम मानेंगे P और O। रेखाखंड PO को हम PO से व्यक्त करते हैं। रेखाखंड होता है, इसके निश्चित बिंदु होते हैं, इसे रेखाखंड कहते हैं। PO को हम PO से व्यक्त करते हैं। PO को हम PO से व्यक्त करते हैं। पहले रेखा हो गई, अब रेखाखंड हो गया। अब इसके बाद आ जाता है अगले किरण। किरण क्या होती है? किरण होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु हम पता नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई है
और यहाँ से हम पता नहीं कर सकते कि ये कितनी दूर तक जाए, हम पता नहीं कर सकते कितनी दूर तक जाए। इसका एक निश्चित पॉइंट होता है और इसके दोनों निश्चित पॉइंट होते हैं। इसका एक निश्चित पॉइंट होता है, तो हम इसे QR से व्यक्त करते हैं, QR से व्यक्त करेंगे। किरण QR को हम QR से व्यक्त करते हैं, QR से व्यक्त करते हैं। ये तो हमने छोटी छोटी बातों पे बात की है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है संरेख बिंदु। इसके बाद आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु इसे बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु क्या होता है? एक रेखा जिस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं। एक रेखा जिस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं, यानी कि A B C, A B C, A B C। इसके 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं, इसे संरेख बिंदु कहते हैं। अगर 3 से अधिक नहीं होंगे या 3 से कम होंगे तो उसे असंरेख बिंदु कहेंगे, को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। इसके 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं, इसे संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा असंरेख बिंदु कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं, इससे बोलेंगे करेंट लाइन। संपाती रेखाएं होती हैं 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से बनी संपाती रेखाएं कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाओं से 3 या 3 से अधिक रेखाओं के बिंदु संपाती रेखाएं होती हैं। जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसे मैंने A B से व्यक्त किया, C D E और F। इसका एक निश्चित बिंदु होता है, इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ये हो गई संपाती रेखाएं। अब इसके बाद हम चलते हैं लंबवत रेखाएं। इसके बाद चलते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, इसे बोलते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? इनके बीच की दूरी समान होती है। लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है।
ए बी। इसे भी हम ए बी से व्यक्त कर देते हैं। इनके ये बीच की दूरी होती है ना, ये समान होती है, ये समान होती है बीच की दूरी इनकी। इन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद पहले हम कोण को समझ लेते हैं, उसके बाद कोण, एंगल्स। कोण में क्या है, दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं, दो रेखा एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे कोण कहते हैं। दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं, ये देखो, ये एक हो गई, ये दो हो गई, इसे मैंने मान लिया x। दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसे कोण कहते हैं, इसे एंगल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में पहला कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, कैसे, हमने ये मान लिया ए बी सी, ये कोण मान लिया एक्स। एक्यूट एंगल होता है, जो ये वाला कोण होता है, ये 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, इसे न्यून कोण बोलते हैं। 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण बोलते हैं इसे। एक्स कोण होगा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसे न्यून कोण बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमने इसे x से मान लिया। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अधिक कोण 90 से बड़ा, अधिक कोण 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, इसे अधिक कोण बोलते हैं। अब इसके बाद आता है अगला टाइप। इसके बाद अगला टाइप आता है समकोण। समकोण, समकोण, राइट
एंगल, राइट एंगल हो, राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है, जस्ट सीधा। इसके बीच ये कोण बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। समकोण होता है 90 डिग्री का। फिर इसके बाद आता है समकोण, इसके बाद आता है ऋजुकोण, इसके बाद आता है ऋजुकोण, 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 स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ऋजुकोण क्या होता है? ऋजुकोण होता है स्ट्रेट एंगल, एक सीधी रेखा पर ये कोण बनता है ना, इसे ऋजुकोण कहते हैं। इसे ऋजुकोण बोलते हैं। और ऋजुकोण कितने डिग्री का होता है? ऋजुकोण बराबर होता है 180 डिग्री का। ये ऋजुकोण हो गया। अब इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। ऋजुकोण हो गया। अब इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण होता है प्रतिवर्ती कोण होता है ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये हो गया आपका ऋजुकोण। 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब एक दो पॉइंट और बचे हैं, वो देख लेते हैं। समपूरक कोण और पूरक कोण। पहले आता है पूरक कोण। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, किन्हीं दो कोणों के योग 90 डिग्री का होगा तो ये पूरक कोण होगा। किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री का होगा, इसे पूरक कोण कहते हैं। ए बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये पूरक कोण होगा। अब ये पूरक कोण होगा। अब इसके बाद आता है समपूरक कोण। पूरक कोण में किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, इसे पूरक कोण बोलेंगे। आता संपूरक कोण। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे उसे। किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री का होगा तो संपूरक कोण कहेंगे। एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई
बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे इसके इस टाइप पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब और अच्छा समझ में आएगा। पहले इस बेसिक को रिवीजन मारिए अच्छी तरीके से, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन कराएंगे कल। ठीक है, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ओके।